लौटूंगा। किशोर तिवारी जी हमारे साथ बने। किशोर तिवारी जी, क्योंकि हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में हमने देख लिया है कि किस तरह से अब जाति की पॉलिटिक्स भी वहां पे शुरू हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है और जो अमित शाह ने सवाल उठाए। किशोर जी। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो बीजेपी बहुत पहले थी, बीच में महबूबा मुफ्ती के साथ भी आई थी। बीजेपी अगर सत्ता के राजनीति के लिए सब छोड़ देती है। मैं अभी बता रहा हूं, राजू ने जो प्रश्न किए, मैं भी बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो इनका बहुत गढ़ होता था, आप देखिए वहां पे टोटल बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो वोटिंग हुई है वो करीबन 80% के आसपास हुई है। बीजेपी को और उसके अलाइंस को मिलके क्या करीबन 21-22% वोट मिले। तो सिद्धार्थ, ये बात समझनी चाहिए कि 75 साल के अंदर संसाधन, संपत्ति, इससे वंचित रहने वाले और मलाईदार नौकरी से वंचित रहने वाले लोगों में दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का प्रमाण कितना है। और अभी ये जो मलाईदार पोस्ट है, सब मलाईदार पोस्टों पे एक ब्राह्मण दिखते हैं या फिर बनिया दिखते हैं। संपत्ति में तो वो लोगों का अधिकार ही नहीं है। तो पहली बार राहुल गांधी संसाधन और संपत्ति और सरकार के अंदर इन वंचितों का पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं और ये बात बहुत दूर तक गई है। मैं अभी बता रहा हूं, ये बात बहुत दूर तक गई है और इसका रिजल्ट हमें। किशोर जी बोलिए आप कह रहे हैं ये बात, किशोर जी आप कह रहे हैं ये बात बहुत दूर तक गई है, लेकिन इसे थोड़ा पीछे भी ले जाइए। अगर इस देश के पिछड़ों को, दलितों को वो हक नहीं मिला है, बड़े पदों पर वे सृजित नहीं हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इस देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा काबिज रही? कौन वो पार्टी थी? देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता तिवारी जी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे मुझे बताइए ना। अरे सिद्धार्थ, मैं जवाब दूंगा। हाँ, मेरी 40 साल की उम्र में मैंने आदिवासी और किसानों में काम किया और मैं भगवान गौतम बुद्ध का फॉलोअर हूं। मेरे को बताइए कि मैं अभी आपको समझा देता हूं कि 75 साल के अंदर कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, तो इसका इवोल्यूशन तो कभी होना चाहिए। क्या पिछड़ी जाति में, आदिवासियों में, जैसे मेरे तरफ कोलाम है, भिल्ल है, ये लोग पीछे है। शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई है। ओबीसी में, माइनॉरिटी में जो ओबीसी है वो पिछड़े हुए हैं। क्या मुझे बताइए, इन्हें अपने को मेन स्ट्रीम में लाना है कि नहीं लाना है? आप बोलते थे 400 सीट आने के बाद हम संविधान बदल देंगे। लोगों को ये बात बहुत दूर तक गई ना। आपको आदिवासियों ने वोट नहीं दिया, आपको दलितों ने और बैकवर्ड क्लास ने वोट नहीं दिया। राजू रंजन तो पूरे देश घूमते थे, उन्होंने ये सब देख के बताया। और यूपी सरी का राज्य, जहां पर वो भी नहीं सोच सकते थे कि 54% वोट इनके खिलाफ डायरेक्ट चले जाएंगे। और मैं अभी बता रहा हूं कि बीजेपी ने गलत मैसेजिंग। किशोर जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियों की भाषा बदल जाती। जब शिवसेना बीजेपी के साथ होती थी तो शिवसेना की क्या भाषा होती थी? हिंदू, मराठा, यही वाली उसके मुद्दे होते थे। आज आप इंडिया अलायंस के साथ हो गए, दलित, आदिवासी, जाति, आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं। रवि, मैं एक बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर उम्मीदवार तय नहीं करते थे, वो बाला साहेब ठाकरे है। और आज भी जाति धर्म के आधार पे उम्मीदवार तय नहीं करते, ये उद्धव ठाकरे है। ठीक है। और शिवसेना में शिवसेना का स्टैंड है वो हिंदुत्व वाली पार्टी है। ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों की तरफ रुख कर लेता हूं।